एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 2023-24 के मुख्य बजट पर चर्चा होने वाली है। मंत्रियों से, विभागीय मंत्रियों से ये चर्चा की जाएगी। कल 11 बजे मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें मंत्री अनिला भेड़िया महिला बाल विकास मंत्री हैं। इसके अलावा खेल मंत्री जो हैं, युवाओं के मंत्री जो हैं उमेश पटेल, उनके विभागों पर चर्चा की जाएगी। और मंत्री अमरजीत भगत खाद्य मंत्री हैं, उनके विभागों पर भी सीएम चर्चा करने वाले हैं। वहीं मंत्री गुरु रुद्र कुमार के विभागों पर भी चर्चा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लाल परेड ग्राउंड में सलामी ली, झंडा फहराया। दतिया के पुलिस लाइन में उत्साह और धूमधाम के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको गणतंत्र दिवस की दिखा रहे हैं। भोपाल, दतिया, गुना, श्योपुर, विदिशा, रतलाम, शाजापुर, हरदा की ये 8 तस्वीरें हैं। प्रदेश की सरकार के मंत्रियों ने भी तिरंगा फहराया और मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किया। 6 और तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं अलग जिलों, खरगोन की, सतना की, मुरैना की, बालाघाट की, रीवा की और इंदौर की, जहां पर गणतंत्र दिवस की धूम नजर आई। और आइए अब छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। तो गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में झंडा फहराया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। महिला समूहों, महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप के लिए नई योजना बनाने की बात कही। संस्कृति और विरासत को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, यह भी कहा। रायपुर एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए विकास के लिए एरो सिटी विकसित किया जाएगा। ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको अटारी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां जवानों ने बीटिंग द रिट्रीट में शानदार परेड का प्रदर्शन किया। देखिए जरा। गणतंत्र दिवस पर जबलपुर के पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल में वीआर लैब का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम में शिरकत की गई और स्कूल के छात्र छात्राओं से संवाद किया गया। लैब की खासियत यह है कि वर्चुअल कैमरों की मदद से छात्रों को यहां शिक्षा दी जाएगी और कठिन से कठिन विषयों को चित्रों और थ्योरी के माध्यम से बच्चों को समझाया जाएगा। रियलिटी लैब कठिन विषयों को बच्चों को समझाने का बहुत अच्छा तकनीकी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा प्रयास है, जो पहला यहाँ हमारे मॉडल स्कूल में, जो अत्यंत प्राचीन है, प्रारंभ हुआ है। एमपी में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। हुजूर विधानसभा के मुंगलिया छाप गांव से कमलनाथ ने इस अभियान को शुरू किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और उसे जुमला पार्टी बताया। उन्होंने दावा किया कि अगले गणतंत्र दिवस पर विधानसभा में कांग्रेस जीत का तिरंगा फहराएगी। जनसंपर्क का कार्यक्रम है और यही कांग्रेस की संस्कृति है, हाथ जोड़ने की, सबको जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, सब समाज, सब धर्मों को जोड़ने की संस्कृति है। झूठा पार्टी नहीं है। आज मध्य प्रदेश को उन्होंने कुपोषण प्रदेश बना दिया।
इधर भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इसको शुरू किया। रायपुर के गांधी मैदान से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पहले दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता 12 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हर विधानसभा के प्रत्येक बूथ तक जाएगी। छत्तीसगढ़ में चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं, कांग्रेस पार्टी का हर विधायक, हर हमारा मंत्री, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता इन योजनाओं को, कांग्रेस की योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाएगा। चूंकि एक जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतिहास बन चुकी है और विश्व में इतनी बड़ी पद यात्रा किसी नेता ने नहीं की, इसलिए पूरी भाजपा में बौखलाहट इसको लेकर। देश में नफरत का, देश में भाईचारा, देश में सामाजिक सौहार्द बनी रहे, इस उद्देश्य को लेकर हमारे राहुल गांधी जी के संदेश को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, चुनाव में कितना नफा नुकसान देखते हैं? देखिए, चुनाव में नफा नुकसान बात की बात है, मगर हम देश को एक सूत्र में कैसे पुरोएं, हमारा संदेश है। जगदलपुर में मुख्यमंत्री ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जगदलपुर में यात्रा का आगाज हुआ। सीएम ने यात्रा की शुरुआत की। इनके साथ यात्रा में बस्तर के सभी बड़े कांग्रेस नेता शामिल रहे। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के सबको बधाई, शुभकामना पूरे प्रदेशवासियों को। ये संविधान आज ही के दिन देश गणतंत्र हुआ और जो संविधान लागू की गई उससे हम सबको अधिकार संपन्न बनाया। उसी संविधान के तहत पूरा हिंदुस्तान 1950 से चला आ रहा है। संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमको अधिकार संपन्न बनाता है। आज दंतेश्वरी माई के मंदिर से भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने की है, जिसमें हमारे सांसद दीपक बैज जी, पूर्वदेव नेताम जी, यहाँ के विधायक भाई रेचंद जी और तमाम हमारे संगठन के लोग, जिला कांग्रेस कमेटी से लेकर युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, साथी लोग इस पद यात्रा से जुड़े। और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ उन्होंने पद यात्रा शुरू की, उसी का आगे बढ़ाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अब प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में ये यात्रा पहुंचेगी। कितने चरणों में यात्रा होगी? पूरी छत्तीसगढ़ के लिए रूपरेखा बना दिया गया, 2 महीने तक ही चलेगा। इस यात्रा के दौरान नेता क्या करेंगे? कांग्रेस के किस तरह से जाएंगे लोगों के पास, जनता के बीच में क्या चीज लेकर जाएंगे? आज जो महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से जो त्रस्त हैं और जो नफरत और हिंसा फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग को जन जागरण करना है। नारायण चंदेल के बेटे जो जिन्होंने रेप किया था, उसको धमकी दी गई है लड़की को कि कल मैंने उसको वीडियो देखा है और मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उसके और उसके परिवारजनों की सुरक्षा की जाए और आरोपी है वो जल्दी से जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आए। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर बीजेपी निशाना साध रही है। क्या कुछ कह रही, सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के साथ ही चुनावी वर्ष में आज कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। मतलब साफ है कि कांग्रेस की सरकार ने इन 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये नौबत आन पड़ी कि आज हाथ जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का हर वर्ग निराश है कांग्रेस के क्रियाकलापों से, इसलिए कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचना चाहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, अब इन्हें चुनाव में करारा जवाब दे। विदिशा से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी के पूर्व पार्षद ने परिवार के साथ जहर खा लिया। इसमें पूरे परिवार की मौत हो गई। पत्नी और 2 बेटों के साथ उन्होंने जहर खाया था और पिता और दोनों बेटों के साथ पत्नी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। जहर खाने से 4 लोगों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है, हर कोई स्तब्ध है। बताया ये जा रहा है कि पूर्व पार्षद जो है, इनके बेटे को कोई गंभीर बीमारी थी और उसका खूब उन्होंने इलाज कराया, लेकिन इलाज में कोई फायदा न होने पर उन्होंने ये कदम उठा लिया। बेटे की बीमारी से काफी परेशान थे। जहर खाने से 2 घंटे पहले फेसबुक पर एक पोस्ट भी उन्होंने शेयर किया था। काफी मार्मिक पोस्ट ये था।
सुकमा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। नक्सलियों के मंसूबों पर फिर से पानी फिर गया, क्योंकि सीआरपीएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाई और आईईडी को बरामद किया है। कुंदेर और मिसीगुड़ा के बीच यह आईईडी को प्लांट किया गया था। 4 किलो का आईईडी बताया जाता है। सुरक्षा बलों ने इस आईईडी को बरामद करते हुए डिस्पोज इसे कर दिया। बड़ी खबर नर्मदापुरम से बता रहे हैं, जहां पर माखन नगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई, बेदम पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और पिटाई करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित प्रकाश यादव का कुछ दिन पहले ही कोटगांव गांव के नारायण यादव से विवाद हुआ था। प्रकाश 25 जनवरी को मोटरसाइकिल से कोटगांव गया और वापस जब लौट रहा था तब आरोपियों ने उसे पकड़ा और मारपीट की। युवक की पिटाई के दौरान घटनास्थल पर कुछ लोग और कुछ युवक खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने ये वीडियो बना लिया और इसको वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस के पास पहुंचा। प्रकाश यादव निवासी घरकावली, इसके विरुद्ध एक वीडियो वायरल हुआ था कि इसके साथ मारपीट की गई है। कुछ व्यक्तियों ने इसको घेर के पेड़ से बांधकर मारपीट की गई थी। उस वीडियो की तस्दीक के आधार पर पकड़ मंजूर किया गया है। वीडियो के आधार पर ही 6 आरोपी चिन्हित किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पकड़ सागर से खबर आपको बता रहे हैं। खुदकुशी का लाइव वीडियो सामने आया, जहां पर युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना सागर के बीना रेलवे स्टेशन की है और ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना का लाइव वीडियो है, जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर युवक पटरी पर पहुंच जाता है। जैसे ही ट्रेन आती है उसके सामने लेट जाता है और युवक की मौत हो जाती है। बीना जीआरपी जांच में जुटी हुई है। छतरपुर में छात्रों की मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में छात्र बेल्ट और ईंट पत्थरों से मारपीट कर रहे हैं। जिस दूसरे छात्रों को पीटा जा रहा है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन छात्रों का समूह उसे दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। सिविल लाइन थाना इलाके के शहर के नंबर 1 स्कूल के सामने की घटना है। और इधर बुरहानपुर के नेपानगर वन परिक्षेत्र के नावरा रेंज के हिवरा बीट पर अतिक्रमणकारियों ने वन चौकीदार की पिटाई कर दी। जब चौकीदार की पत्नी उसे बचाने पहुंची तो अतिक्रमणकारियों ने पत्नी को भी पीटा। मदद के लिए पत्नी ने वन विभाग के अफसरों को खबर की। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अमले पर भी अतिक्रमणकारियों ने पत्थर से हमला कर दिया। इसमें 8 वनकर्मी घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वन विभाग ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मारपीट और सरकारी काम में बाधा का मामला दर्ज करा दिया है। के दौरान कुछ ग्रामीणों को हमारे चौकीदार को उन लोग ने कुछ मारपीट करना गई। हमारा कर्मचारी वहां गया उनको देख रखने की पूछताछ करने के लिए, इसलिए आपस में कुछ संवाद में कमी आई, इसकी वजह से उन्होंने पत्थरबाजी कर दी है। ये पूरा मैटर को जिला प्रशासन के सामने बता दिया गया है। और देवास में विधायक गायत्री राजे पवार ने 22 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का भूमि पूजन किया। इसमें देवास शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं। इस दौरान महापौर गीता अग्रवाल, सभापति रवि जैन, बीजेपी के तमाम नेता, विधायक भी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि विकास कार्यों को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हर सड़कों का आज भूमि पूजन किया है। लॉ कॉलेज रोड जाने के लिए एबी रोड से लॉ कॉलेज रोड और वहीं से बिलावली मंदिर से लेकर राजपुरा होते हुए साइंस कॉलेज तक के रोड, ये दोनों रोड 1.7 करोड़ कुछ लाख का है, 1 करोड़ कुछ लाख का है लॉ कॉलेज का। जबलपुर से बड़ी खबर बताते हैं। कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष नीलेश जैन के विवादित बोल सामने आए हैं। अब हाथ पांव तोड़ो यात्रा होना चाहिए। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में नीलेश जैन ने यह नारा दे दिया। हाथ पांव तोड़ो यात्रा का नारा दे दिया। भारत जोड़ो यात्रा हो गई, हाथ जोड़ो यात्रा हो गई और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी हो गई। अब हाथ पांव तोड़ो यात्रा होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेता ने कहा है, कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष हैं। अगर कांग्रेस की सुनवाई अब भी नहीं हुई तो हाथ पांव तोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम के दौरान एआईसीसी प्रदेश से प्रभारी सीपी मित्तल, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और विधायक विनय सक्सेना मौजूद थे। नीलेश जैन के विवादित बोल से बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गुस्से में आ गए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहपुरा थाना घेर दिया है
और हिंसात्मक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए नीलेश जैन पर एफआईआर दर्ज हो, इसकी मांग करती है। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती यहां हो चुकी है। चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नीचे से किसी ने लिखी। ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता कांग्रेस। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, ये किस प्रकार का ये बयान दे दिया? नाराजगी होना स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस के नेता मौजूद थे, तमाम नेता, पूर्व मंत्री और तमाम लोग, किसी ने समझाया नहीं ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, देखिए, और अगर हम वीडियो को देखें भी तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ जितने भी नेता हैं वो कुछ असहज भी दिख रहे थे इस बयान के बाद से, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है, हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकली, लेकिन कहीं ना कहीं अपना गुस्सा और नाराजगी व्यक्त करने के बीच वो ये बोल बैठे कि अगर कांग्रेसियों के साथ अभी भी अत्याचार होता रहा, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो अब हाथ पैर तोड़ो यात्रा निकालनी पड़ेगी। यानी हिंसक होने की वो बात कर रहे हैं, और आखिर हाथ पैर वो किसके तोड़ेंगे, ये सवाल अब उठ रहा है। जो भी हो, अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही उन्हें ग्रामीण अध्यक्ष पद से नवाजा गया है। इस बीच नीलेश जैन के विवादित बोल सुर्खियों में तो उनको ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं कटघरे में रखते हैं। तो भी वो पार्टी आलाकमान इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेता है, ये देखने में दिलचस्प होगा। और इधर ये बीजेपी युवा मोर्चा भी नाराज हो गया है, काफी हंगामा हो रहा है, पुलिस थाने को घेर लिया है इन्होंने कि एफआईआर होना चाहिए, वहां का क्या स्टेटस? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल एक अपडेट आपको देना चाहूंगा। इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। युवा मोर्चा ग्रामीण अध्यक्ष द्वारा इस पूरे मामले को लेकर शेखपुरा थाने का घेराव किया गया, काफी हंगामा किया गया, और पुलिस ने इसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।